दोस्तों, आज हम हमारे लग्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट के लोगों के बारे में। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि लग्न क्या होता है। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय ईस्ट साइड में यानी कि जहां से सूर्य उदय होता है उस समय जो राशि उदय हो रही होती है वो हमारे फर्स्ट हाउस में सिचुएटेड हो जाती है और उसे ही हम लग्न कहते हैं। और वहीं अगर हम चंद्र राशि की बात करें तो हमारी जन्म कुंडली में जिस भाव में या जिस राशि के अंदर चंद्रमा प्लेस्ड होता है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं। इन दोनों में काफ़ी फर्क पाया गया है और लग्न एक रोड मैप है, एक फाउंडेशन है, एक स्ट्रक्चर है जो हमें कुछ हद तक हमारे नेचर, हमारी मैरिज, हमारी इनकम, एक्सपेंसेस, मदर फादर, इन सब के बारे में दर्शाता है। हमें एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के लिए ग्रहों की नक्षत्र, ग्रहों की पोजीशन, दशा, महादशा, अंतरदशा, इन सबको कंसीडर करके चलना चाहिए। उसके बाद ही हम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन पर पहुंच सकते हैं। अब अगर हम कुंभ लग्न के जातकों के बारे में बात करें, क्योंकि ये शनि द्वारा रूल किए जाते हैं, तो ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग दिखने में पतले दुबले, इनका मुंह थोड़ा चौड़ा होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं ऊपर से थोड़े पतले, नीचे से थोड़े चौड़े होते हैं। ये लोग बोलना कम पसंद करते हैं, कभी कभार इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं और इसी कारण ये कभी कभार लोगों से कड़वा बोल जाते हैं और इस वजह से इनके काफ़ी दुश्मन भी देखे गए हैं। ये लोग दूसरों से अलग चलना पसंद करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनकी सोचने की क्षमता थोड़ी अलग होती है और कुछ हद तक ये उसमें सक्सेस भी पा लेते हैं। अब इनके सेकंड हाउस की बात करें, जो कि गुरु द्वारा सेकंड हाउस को रूल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आती है मीन राशि। तो यहाँ सेकंड हाउस क्या डिनोट करता है? सेकंड हाउस डिनोट करता है वेल्थ को, फैमिली को, हमारे एंसेस्टर्स को, हमारी सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को। अब गुरु की यहाँ पे पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनके परिवार से इनको सपोर्ट कभी कभार कम मिलता है, कभी कभार इनका पिता से भी अलगाव देखा गया है। यहाँ पर ऐसा देखा गया है इनकी फैमिली में इनके फादर या कोई एंसेस्टर, कोई पुजारी, एस्ट्रोलॉजर, कोई रेकी, कोई टैरो कार्ड रीडर्स या फिर मैजिशियंस देखे गए हैं। पर यह डिपेंड करता है गुरु की पोजीशन क्या है। अगर गुरु की पोजीशन इससे अलग है तो इसके विपरीत परिणाम भी देखे जा सकते हैं। अब अगर हम इनके थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस डिनोट करता है कम्युनिकेशन को, भाई बहनों को, करेज को, मोटिवेशंस को। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल द्वारा इनके थर्ड हाउस को रूल किया जाता है तो यहाँ पे इनके भाई बहनों से रिश्ते काफ़ी अच्छे देखे गए। लेकिन अगर मंगल की पोजीशन अगर थोड़ी भी खराब है तो इनके भाई बहनों से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी देखा गया है कि इनकी लाइफ में इनके भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेके विवाद देखे गए हैं और हो सकता है कभी ना कभी इनको इस वजह से कोर्ट के भी चक्कर काटने पड़े। क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को डिनोट करता है तो ये लोग बहुत अच्छे मास कम्युनिकेटर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक इंटेलिजेंट पावर होती है जो जब जब जनता के अंदर किसी चीज़ को संबोधन करना पड़ता है तो ये वहाँ पर बहुत अच्छा संबोधन करते हैं। फोर्थ हाउस की बात करें, फोर्थ हाउस डिनोट करता है वाहन, भूमि, मकान, सुख को। अब क्योंकि यहाँ पे शुक्र द्वारा इनके फोर्थ हाउस को रूल किया जाता है तो ऐसा देखा गया है कि ये घर को लेके बहुत चूजी होते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं ये लोग बहुत लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं। इसी वजह से ये अपने घर पे अनावश्यक खर्चे भी कर देते हैं। अब क्योंकि शुक्र शनि का मित्र है तो इनको घर से, भूमि से, वाहन से इनको सुख हरदम मिलता रहता है। पर इधर शुक्र की पोजीशन को कंसीडर करना आवश्यक है। फिफ्थ हाउस की बात करें, फिफ्थ हाउस डिनोट करता है बच्चों को, एजुकेशन को, लव मैरिज को। अब क्योंकि यहाँ पे बुध द्वारा इनके फिफ्थ हाउस को रूल किया जाता है तो यहाँ पर इनके बच्चों को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है और बहुत कम्युनिकेटिव भी बनाता है। इनकी हायर स्टडीज़ के अंदर भी इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। यहाँ से हम लोग इनकी हायर स्टडीज़ जैसे पीएचडी, एमबीएज, इंजीनियरिंग्स भी देख सकते हैं। अब क्योंकि बुध शनि का एक मित्र है तो इनको बच्चों से भी हरदम सपोर्ट देखा गया है। अब अगर हम सिक्स्थ हाउस की बात करें तो सिक्स्थ हाउस क्या डिनोट करता है? सिक्स्थ हाउस डिनोट करता है रोग, ऋण, कर्जे, सर्विस। तो क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा द्वारा इनके सिक्स्थ हाउस को रूल किया जाता है तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग काफ़ी रिस्क टेकर होते हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट बिजनेस में होता है
और अगर ये सर्विस भी कर रहे हैं तो इनका एक मन में इच्छा होती है कि कभी ना कभी वो लोग बिजनेस के साथ जाएं। तो इस कारण इनको यहाँ पे एक कर्ज लेने वाला भी बना देता है और इनको छोटी मोटी बीमारियां देता है। कभी कभार इनको यहाँ से डाइजेशन की प्रॉब्लम भी देखी गई है। अब क्योंकि चंद्रमा एक चंचल प्लेनेट है और बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, इन चीज़ों से ये लोग बहुत जल्दी ओवरकम भी हो जाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर वो नीच राशि यानी कि वृश्चिक राशि में है तो इसके विपरीत परिणाम भी देखे जा सकते हैं। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस हमें बताता है हमारे मैरिज के बारे में, बिजनेस बॉन्डिंग्स के बारे में, या फिर लीगल बॉन्डिंग्स, पार्टनरशिप के बारे में। अब क्योंकि यहाँ पे सूर्य द्वारा इनके 7th हाउस को रूल किया जाता है, तो सूर्य क्या है, सूर्य एक किंग है। और क्योंकि ये कुंभ लगन की कुंडली है तो यहाँ पे देखा गया है शनि और सूर्य के अंदर अलगाव। अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो इनकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं इन दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि इनकी शादी के बाद इनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं इनकी वाइफ या तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हो, या फिर शादी के बाद इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या फिर ऐसा बिजनेस जो गवर्नमेंट से पैसा दिलवाता हो। यहाँ पे सूर्य की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के बाद हम एक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन पे पहुंच सकते हैं। अब अगर हम 8th हाउस की बात करें तो 8th हाउस क्या डिनोट करता है? 8th हाउस डिनोट करता है गुप्त विद्याओं को, जैसे एस्ट्रोलॉजी, तांत्रिक विद्या, रेकी, टैरो कार्ड रीडिंग, ससुराल पक्ष को, अक्यूट बीमारियां, गुप्त बीमारी, अंडरग्राउंड्स को। तो क्योंकि यहाँ पे बुध द्वारा इनके 8th हाउस को रूल किया जाता है तो यहाँ पे इनको बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर या फिर बहुत अच्छा रिसर्चर, जैसे कोई माइंस के अंदर कोई साइंस को लेके, या ऐसे लोग जो किसी प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि बुध डिनोट करता है कैलकुलेशंस को, मैनेजमेंट को, रिसर्च को। तो यहाँ पे बुध की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर ऐसे भी देखा गया है इनके ससुराल से रिश्ते काफ़ी अच्छे देखे गए हैं, या तो बिजनेस को लेके देखे गए हैं या फिर पैसों का लेन देन भी वहाँ पर देखा गया है। यहाँ पर बुध की पोजीशन को कंसीडर करके चलना चाहिए। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस डिनोट करता है स्पिरिचुअलिटी को, फादर को, भाग्य को, छोटी मोटी यात्राओं को। अब क्योंकि यहाँ पे शुक्र द्वारा इनके 9th हाउस को रूल किया जाता है तो इनका भाग्य इनको हरदम सपोर्ट करता है, इनको इसी वजह से काफ़ी स्पिरिचुअल भी बना देता है। ये लोग ट्रैवलिंग के बहुत अच्छे शौकीन होते हैं और ट्रैवलिंग के नाम पे ये बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर देते हैं, जैसे खाना पीना रहना, इसके ये बहुत अच्छे शौकीन देखे गए हैं। यहाँ पे शुक्र की पोजीशन को कंसीडर करके चलना चाहिए। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस डिनोट करता है करियर को, कर्म को, क्योंकि यहाँ पर मंगल द्वारा इनके 10th हाउस को रूल किया जाता है। तो ऐसा देखा गया है ये लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस, या फिर आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स। और ऐसा भी देखा गया है क्योंकि मंगल इनके 10th हाउस को रूल करता है तो ये गवर्नमेंट जॉब में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम इनके 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस हमें बताता है इनकम को, हमारी सोशल लाइफ को, हमारी इच्छाओं को। अब क्योंकि गुरु इनके 11th हाउस को रूल करता है, क्योंकि वो 2nd हाउस को भी रूल करता है, तो गुरु की पोजीशन इस कुंडली के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो वेल्थ को भी रूल करता है और यहाँ पे इनकम को भी रूल करता है। अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो इनको बहुत अच्छा धन मिल सकता है। अगर गुरु की पोजीशन खराब है तो इनको अपनी लाइफ में पैसों को लेकर हरदम तकलीफ लगी रहती है। यहाँ से इनको बहुत अच्छा सोशली भी आदमी बनाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं इनके अपने रिलेटिव से या फिर अपने फ्रेंड्स के अंदर एक धार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, या फिर एक हायर बिलीव्स के ऊपर भी इनके रिलेशंस हो सकते हैं। अब इनके 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस क्या डिनोट करता है? 12th हाउस हमें डिनोट करता है मोक्ष को, वैराग्य को, स्पिरिचुअलिटी को, ऐसी जगह जो हमें इस संसार से दूर करती हो, जैसे जेल, हॉस्पिटल्स। अब क्योंकि यहाँ पे राशि आती है मकर और ये लग्नेश की ही राशि बनती है, तो यहाँ पर इनको बहुत अच्छा मार्गदर्शक, एक गुरु, एक स्पिरिचुअल गुरु भी देखा गया है। इसी वजह से इनको लाइफ के 2nd पार्ट में यानी आफ्टर 40 इनको बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, और वो इन लोगों को इनकी लाइफ में बहुत फ़ायदा भी देती है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस एक्वेरियस एसेंडेंट के लोगों के बारे में। ये सिर्फ एक रोड मैप है,
हम इससे कुछ हद तक हमारे जीवन के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट प्रिडिक्शन देखना है तो ग्रहों की पोजीशन, दशा अंतरदशा को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।